जय हिंद। दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि अपने ब्रदर को एक लेटर लिखना है जिसमें ₹5000 का डिमांड करना है एक साइकिल लेने के लिए। क्योंकि आप जहाँ जाते हैं जिस कॉलेज में, तो वहाँ की दूरी है। इमेजिन करके लिखिए कि रश आवर में उस समय काफ़ी भीड़ होता है, बस में जगह नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता है। कई बार बस में आप अंदर घुस ही नहीं पाते। तो इस तरह से कॉलेज में आप हमेशा क्लास में लेट हो जाते हैं, कभी क्लास मिस हो जाती है। तो इन सब असुविधाओं को दूर करने के लिए एक साइकिल आपको ज़रूरी है जिससे आपका क्लास कभी ना छूटे। इस तरह से लिखना था आपको। आज मैं ऐसे ही एक लेटर लिखने के लिए दे रहा हूँ जिसमें आपको अपने बड़े भाई को लेटर लिखना है और उनसे आपको करियर एडवाइस लेनी है कि आप ये पर्टिकुलर करियर में एडवाइस करिए और वो एडवाइस आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो देखिए, ये जो सवाल है, सबसे पहला है कि आपका नाम मुकेश कुमार है और आपको एक लेटर लिखना है अपने बड़े भाई को करियर एडवाइस लेना है। तो यहाँ नाम लिखा हुआ है, एड्रेस नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं। मुकेश कुमार, ये ब्लॉक फॉर्मेट में बता रहे हैं, एक ही लाइन में आता है सारा कुछ। सेमी ब्लॉक्ड होता तो ये नाम और ये डेट, ये दोनों इस तरफ आ जाता। एड्रेस होगा तो एड्रेस भी लिख लेंगे और ये जो है आपका, ये आपको इस तरह से लिखना है। तो मुकेश कुमार है और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि दिल्ली, तो दिल्ली भी लिख लेंगे अगर एड्रेस लिखा हुआ है तब। डेट लिखा, डियर ब्रदर। अब यहाँ से सेंटेंस बनाने का कला आपको हेल्प करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये लेटर जब आपको मिलेगा आप बहुत स्वस्थ होंगे, उमंग में होंगे। मैं ये पत्र लिख रहा हूँ आपसे करियर एडवाइस लेने के लिए। बहुत ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस साल मेरा इरादा है कि मैं शॉर्ट टर्म कोर्स बैंकिंग मैनेजमेंट में करूं, दिल्ली के ही कोई रेप्यूटेड बैंकिंग इंस्टीट्यूट से। और मैं हमेशा बैंकर्स को प्रशंसा किया है, पसंद किया है, जब से आप मुझे अपने बैंक में ले गए थे जब मैं 8 साल का था। बैंकर्स का बहुत अच्छा स्टेटस होता है समाज में और ये बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता है। क्योंकि आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में पिछले 2 दशकों से ज़्यादा यानी 20 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सही व्यक्ति हैं जो मुझे करियर डिसीजन लेने में मदद करेंगे, गाइड करेंगे। क्या मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए ट्राई करना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए? क्या इसका फ़ायदा और नुकसान है दोनों का, बताएं। और आप क्या किए होते अगर अगर आप मेरे जगह पे होते? मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी से मुझे इसका जवाब दें, आप थोड़ा टाइम लें और ग्राउंड वर्क करके अच्छे तरीके से सही सलाह दें। कृपया अपने पत्नी और बच्चा को मेरा प्रणाम और प्यार देंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि होली में मैं आऊँगा और बहुत धूमधाम के साथ सब लोग साथ में होली मनाएंगे। आपका प्यारा मुकेश कुमार, योर्स लविंगली। अगर हम यहाँ चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, योर्स अगर ना लिख के अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन लिखें तो योर लविंगली मुकेश एक साथ लिख सकते हैं। और योर्स है तो योर्स लविंगली एक साथ और नाम नीचे लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सैम्पल पेपर जो इनफॉर्मल लेटर का दिया है ये और आपको हेल्प करेगा। बस आपको फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल है, मेन लिखने में आपसे गलती ना हो ग्रामर का, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करना है, यानी कि लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए जिसको हम कोहिरेंस कहते हैं। और इस तरह से जो वर्ड लिमिट है उस वर्ड लिमिट में ही आपको अपने आप को रखना है। तो समझ रहे होंगे कि इनफॉर्मल लेटर लिखना कितना आसान है। बस छोटे छोटे वाक्य बनाना पहले सीख लीजिए, बाकी हर चीज़ एकदम आसान है, चाहे इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं।